Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Going Places. प्रीवियस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट बुक के उस पार्ट को पढ़े थे जहाँ पे सोफ़ी के घर जैंसी आई हुई है और जैंसी को ये बात पता चल चुका है। सोफ़ी घबरा जाती है थोड़ा इस बात से कि जैंसी का स्वभाव जो है वो ऐसा है कि अगर उसको कोई बात पता चल गया तो बात उसके पेट में पचेगा नहीं। तो सोफ़ी जो है वो समझाने की कोशिश कर रही है जैंसी को कि देखो जैंसी, ये बात सीक्रेट है ना, ये बात सबको नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात सबको पता चल गया तो लोग मेरे फादर से क्वेश्चंस करेंगे, और अगर लोग मेरे फादर से क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक पर तो मेरे फादर मुझ पर गुस्सा करेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो बात है वो सीक्रेट रहे। तो जैंसी बोलती है उसको कि हाँ, मैं ज़रूर ये बात सीक्रेट रखूँगी। उसके बाद सोफ़ी थोड़ा सा जैंसी को शॉर्ट में बताती है कि बस कैजुअल मुलाकात था और ऑटोग्राफ नहीं मिल पाया क्योंकि पेपर पेन नहीं था। फिर इसके आगे का जो नेक्स्ट मुलाकात होने वाला है इसके बारे में सोफ़ी का भाई जॉफ नहीं बताया था, मतलब जैंसी नहीं जानती थी अगले होने वाली मुलाकात को। इसलिए सोफ़ी को ये बहुत रिलैक्स्ड फील हुआ था रियलाइज़ करके, वो हम लोगों ने देखा पढ़ा था। और सोफ़ी जब ये बात बताती है जैंसी को तो जैंसी का जो सेंटेंस था, जो लास्ट वीडियो में लास्ट सेंटेंस जो हम लोगों ने कवर किया था टेक्स्ट बुक का, वो ये था, जीसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर। और ये सेंटेंस का जो मीनिंग निकलता है उससे ये लगता है कि जैंसी को बिलीव हो गया कि सोफ़ी सचमुच में डैनी कैसे से मिली है। तभी वो ये लाइन बोलती है कि हे भगवान, काश मैं भी वहाँ पर उस समय रहती। उसको अफसोस होता है नहीं रहने का, तो वो बिलीव करती है उसकी बात पर। फर्स्ट कैरेक्टर जैंसी, जिसको थोड़ा यकीन हुआ है सोफ़ी के बात पर। जब जैंसी अफसोस जताती है कि काश मैं वहाँ पर होती, तो सोफ़ी को भी ये रियलाइज़ होता है कि जैंसी, इसका मतलब है जैंसी बिलीव कर रही है मेरे और डैनी कैसे के मुलाकात वाले बात को। जैंसी बिलीव कर रही है तो वो थोड़ा, सोफ़ी जो है वो थोड़ा और कॉन्फिडेंस में आती है और बोलती है, ऑफ कोर्स माई डैड डिड नॉट वॉन्ट टू बिलीव इट। बोलती है कि देखो तुम तो यकीन कर ली, तुमको तो यकीन हो गया, लेकिन मेरे डैड जो हैं वो इस पर यकीन नहीं करना चाहते। वो किसी भी कीमत पर इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे कि मैं डैनी कैसे से मिली थी। यू नो व्हाट अ माइजरी ही इज़। और सोफ़ी जैंसी को बोल रही है कि तुम तो जानती हो कि मेरे फादर का स्वभाव कैसा है। माइजरी वर्ड लिखा है, ठीक है। एक इसी से वर्ड बनता है मिजरेबल, और मिजरेबल मतलब होता है दयनीय। तो माइजरी जो है वो दुख को रिप्रेजेंट करता है, सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है ना, बोरनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो सोफ़ी जैंसी को बोलती है कि तुम तो यकीन कर ली जैंसी, मगर मेरे फादर कभी यकीन नहीं करेंगे।
तुम मेरे फादर को तो जानती ही हो हाउ माइजरी ही इज, बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम व्हाट इज ऑल दिस अबाउट डैनी कैसे। अब सोफी जो है वो और थोड़ा एक्सप्लेन करती है कि देखो मेरे डैड को गुस्सा आएगा और बुरा लगेगा जब लोगों तक ये बात फैल जाएगा। अगर यहाँ एक वर्ड यूज किया है देखो, क्यूज, ये बहुत कॉमन सा वर्ड है, मालूम होना चाहिए आपको क्यू किसको बोलते हैं, ये उसका प्लूरल है। क्यू बोलते हैं हम लोग एक लाइन को, मतलब अगर कुछ लोग एक पार्टिकुलर पैटर्न में खड़े हैं एक साथ, मतलब लाइन में लगे हुए हैं एक साथ, तो उस लाइन को क्यू बोलते हैं, उसी का प्लूरल फॉर्म है ये, ठीक है। तो सोफी बोल रही है कि देखो अगर बात फैल गई और सबसे बुरा तो ये होगा कि लोग जो हैं वो मेरे घर के सामने, पीपल राउंड आवर हाउस, लोग मेरे घर के सामने लाइन लगा देंगे, मतलब कि भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। क्यूज मतलब लाइन, कतार लग जाएगा मेरे घर के सामने अगर सभी लोगों तक ये बात चला गया, पता चल गया सबको कि मैं डैनी कैसे से मिली थी, तो मेरे घर के बाहर क्यूज लग जाएगा, मतलब भीड़ जमा हो जाएगी, लोगों की कतारें लग जाएगी, लाइन लग जाएगा लोगों का, और वो लोग मेरे फादर से पूछेंगे। क्या पूछेंगे? वो सेंटेंस भी देखो एग्जैक्ट दिया हुआ है। वो सोफी बोल रही है कि वो लोग पूछेंगे व्हाट इज ऑल दिस अबाउट डैनी कैसे, कि ये हम लोग आपके और डैनी, आपकी बेटी सोफी और डैनी कैसे के बारे में हम लोग क्या सुन रहे हैं, ठीक है, इस पर सवाल करेंगे। नेबरहुड के लोग इस बात को पूछेंगे फादर से, तो फादर जो हैं वो गुस्सा करेंगे। लिखा है ही वुड मर्डर मी। एक बार और इस चैप्टर में ही ये सेंटेंस सोफी बोली है। जो लोग चैप्टर के थ्रू गए होंगे, वीडियोस के थ्रू, वो लोग याद कर सकते हैं कि सोफी जब रात में जाती है अपने भाई के रूम में ये रिक्वेस्ट करने कि प्लीज़ तुम इस बात को सीक्रेट रखना, ये रिक्वेस्ट करने जब जाती है सोफ़ी, तो वहाँ पे जो कन्वर्सेशन होता है वहाँ पे सोफ़ी ये एग्जैक्ट ये सेंटेंस यूज़ करती है कि अपने भाई के सामने, डैनी कैसे के सामने, कि अगर ये बात को तुम सीक्रेट नहीं रखोगे और अगर ये बात और लोग जान गए तो फिर डैडी से सवाल करेंगे और डैड वुड मर्डर मी। तो वहाँ भी बताए थे कि इसका ये मतलब नहीं निकालना है कि सचमुच में डैड उसको मार देंगे। डैड वुड मर्डर मी का मतलब है कि डैड वुड स्कोल्ड मी एंड पनिश मी, कि वो डैड जो हैं वो मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे और सुनाएंगे, पनिशमेंट देंगे अगर लोगों की लाइन इकट्ठा हो गई मेरे घर के बाहर और सारे लोग डैड से सवाल करेंगे, तो डैड जो हैं वो हम पर गुस्सा करेंगे, है ना। इसके लिए ये वर्ड यूज़ की है, ही वुड मर्डर मी। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रो। अब यहाँ मम वर्ड यूज़ की है अपनी मदर के लिए, कि डैड तो परेशान होकर के
हमको सुनाएंगे ही, ठीक है, पनिशमेंट भी दे सकते हैं डांटने फटकारने के साथ। और फिर मेरी मदर जो है वो भी परेशान हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी अगर बहुत सारे लोग इस बात को जान गए और सवाल पूछने लगे, भीड़ इकट्ठा हो जाए, तो इससे मेरी मदर भी खुश नहीं होगी। शी विल ऑल्सो गेट डिस्टर्ब्ड एंड सैड। मतलब कि मदर को भी प्रॉब्लम होगा ये बात बाहर जाने से, और फादर तो गुस्सा करेंगे, वो तो अलग। तो इसीलिए सोफ़ी समझा रही है जैंसी को कि देखो प्लीज़ तुम ये बात किसी और को मत बताना, तुमको तो पता चल गया है। और ऐसा रिक्वेस्ट सोफ़ी को इसलिए समझाना पड़ रहा है जैंसी को, क्योंकि जैंसी का स्वभाव सोफ़ी जानती है कि जैंसी को पता चल गया मतलब पूरे मोहल्ले को पता चल गया। तो वो उसको बताती है और कन्विंस करने का कोशिश करती है कि प्लीज़ और किसी को ये बात मत बताना, वरना फादर से भी हमको डांट फटकार मिलेगा और मेरी माँ भी डिस्टर्ब हो जाएगी इस वजह से। ये सब वो समझाती है। तो जैंसी जो है वो सब सुन के, और जैंसी जवाब देती है, हश्ड एक वर्ड यूज़ किया है। जैंसी सेड हश्ड। हश्ड का मतलब होता है धीमी आवाज़ में बोलना। जैसे कोई ऐसी बात बतानी हो जो सब कोई ना सुन सके, तो आप बहुत धीमी आवाज़ में किसी को बताते हैं, उसी को हश्ड बोला गया है। स्पीकिंग इन अ वेरी लो वॉइस। जैंसी जो है वो एकदम धीमी आवाज़ में बोलती है, यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट। बोलती है कि सोफ़ी तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, यू नो दैट, और तुम जानती हो कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। ये भी सेंटेंस जो है, ये भी सेंटेंस व्यंग किया हुआ है। मतलब कि जैंसी जो बोल रही है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, है ना, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, तुमको पता है। जबकि सोफ़ी को पता है कि अब ये बात पूरे मोहल्ले में निश्चित रूप से फैल जाएगा। फिर भी जैंसी उसको झूठा आश्वासन देती है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। ये डिस्कशन होता है सोफ़ी और जैंसी के बीच। ये एक लंबा डिस्कशन था। जब जैंसी आई थी सोफ़ी के घर, यहाँ से हम लोग ये डिस्कशन देखना पढ़ना शुरू किए थे। जब जैंसी पूछती है कि तुम कौन सा बात लोगों को बताते चल रही हो, यहाँ से कन्वर्सेशन उनका शुरू हुआ था। और यहाँ के बाद फिर ये एक पैराग्राफ में कन्वर्सेशन चला, उसका एक्सप्लेनेशन दिए। फिर दूसरा पैराग्राफ में अभी जो ख़त्म कर रहे हैं उसमें भी कन्वर्सेशन कंटिन्यू हुआ, और वो कन्वर्सेशन जो है वो यहाँ पे आके फिनिश होता है। दोनों फ्रेंड्स का कन्वर्सेशन एक व्यंग के वाक्य से फिनिश होता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो सोफ़ी, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी। जबकि सोफ़ी भी अच्छे से जानती थी कि जैंसी के बात में जैंसी के पेट में ये बात पचेगा नहीं। तो ये जो पूरा अभी वाला जो पार्ट पढ़ें हम लोग कन्वर्सेशन का, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ा क्विकली देख लेते हैं कि क्या
की पॉइंट्स या कीवर्ड्स आपको इस कन्वर्सेशन से जो अभी हुआ, ये इस पार्ट से क्या क्या याद रखना है। ठीक है। सोफ़ी जो है वो जैंसी को बोलती है कि ये जो बात है मेरे और डैनी कैसे के मुलाकात का, ये एक सीक्रेट है। तो जैंसी प्रॉमिस करती है कि वो इसको सीक्रेट रखेगी। सोफ़ी बोलती है कि वो नहीं चाहती कि बाकी लोगों को इस बारे में पता चले। If her father comes to know about it, there will be a noisy argument। और डर था सोफ़ी को इस बात का कि अगर फादर से ज़्यादा इस बारे में लोगों ने सवाल जवाब किया तो एटमॉस्फेयर जो है वो नॉइजी हो जाएगा, मतलब शोर शराबा वाला एटमॉस्फेयर हो जाएगा, जो कि मेरे फादर को पसंद नहीं है। जैंसी जो है वो बोलती है, ऊपर टेक्स्ट में बोली थी कि क्यों तुम्हारे फादर को परेशानी है इस बात से, अगर तुम किसी सेलिब्रिटी से मिली तो ये तो गर्व वाली बात है। यहाँ देखो लिखा हुआ है ही शुड फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। ही यहाँ सोफ़ी के फादर के लिए है। जैंसी के अकॉर्डिंग सोफ़ी के फादर को इस बात का दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी होनी चाहिए कि उसकी बेटी जो है वो डैनी कैसे जैसे स्टार फुटबॉलर से मिली है। जैंसी को लगता था कि उसके फादर को तो खुश होना चाहिए, लेकिन सोफ़ी बताती है कि उसके फादर को तो इस बात पर यकीन ही नहीं है, तो फिर वो खुश क्यों होंगे, वो तो और गुस्सा करेंगे। उसके फादर को तो यकीन था नहीं, और फादर उसके इस तरह के बातों को वाइल्ड ड्रीम्स बोला करते थे। ठीक है। जॉफ हैड नॉट टोल्ड अबाउट इट, और सोफ़ी जो है वो ये जान जाती है। जब यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा है कि सोफ़ी को कब रिलैक्स्ड फील होता है ना, तो सोफ़ी को जब ये रियलाइज़ होता है कि जैंसी को अधूरा बात पता है, आगे होने वाले मुलाकात का नहीं पता, तब सोफ़ी जो है वो थोड़ा रिलैक्स्ड फील करती है। जॉफ ने आगे का बात नहीं बताया है, ये सोच करके। और फिर जॉफ को, जिसको वो कोस रही थी, उसके बारे में सोचती है कि जॉफ हैड नॉट डिसअपॉइंटेड सोफ़ी, कि जॉफ ने ज़रूर ये बात बताई पर पूरी बात नहीं बताई। इस तरह से उसने सोफ़ी को निराश नहीं किया। ही बिलीव्ड हर, मतलब कि जो भाई है उसको यकीन है सोफ़ी पर। ही हैड केप्ट सर्टेन थिंग्स एज सीक्रेट, और इसीलिए उसने पूरी बात नहीं बताई, कुछ बातों को सीक्रेट रख लिया, जैसे आगे होने वाली मुलाकात के बात को सीक्रेट रख लिया। फिर सोफ़ी जो है वो जैंसी को वही कैजुअली बताती है कि मिले थे, ऑटोग्राफ लेना चाहे, नहीं मिला। और उसके बाद जैंसी जो है वो जो यकीन कर लेती है, उसका एक्सप्लेनेशन में देखो लिखा है, जैंसी विश्ड दैट शी टू शुड हैव बीन देयर, कि जैंसी भी अफसोस जताती है कि काश मैं भी उस जगह तुम्हारे साथ होती तो मेरी मुलाकात भी डैनी कैसे से हो पाती। ठीक है। सोफ़ी जो है वो बोलती है कि मेरे फादर बिलीव नहीं करते हैं। फिर वो बोलती है कि मेरे फादर, अगर मेरे घर के आगे लाइन लग जाएगा, लोग मेरे फादर से सवाल करने लगेंगे तो मेरे फादर एंग्री हो जाएंगे। वो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, दैट हर फादर इज़ अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, कि उनके फादर को इस बात से थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ही वुड बी सैड टू नो दिस इफ़ एनीवन आस्क हर फादर अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसे, कि जब लोग लाइन लगा करके और सब कोई उसके फादर से इसी बात के बारे में पूछेंगे कि आपकी बेटी की मुलाकात हुई है डैनी कैसे से, क्या ये सही है, तो ये बात सुन करके मेरे फादर जो हैं वो गुस्सा करेंगे और वो मुझ पर गुस्सा करेंगे और मुझे स्कोल्ड और पनिश करेंगे। ठीक है। सोफ़ी
जैंसी को बोलती है दैट हर फादर विल स्कोल्ड एंड पनिश हर। ये स्कोल्ड और पनिश वर्ड यहाँ यूज़ कर लिए, जो ऊपर टेक्स्ट में था मर्डर मी। तो बोलती है कि उसके फादर उसको स्कोल्ड और पनिश करेंगे, इसी को मर्डर मी लिखा हुआ था। और माँ जो है उसको क्या होगा, शी विल गेट डिस्टर्ब्ड इफ देयर इज़ अ नॉइजी आर्गुमेंट इन द हाउस। और अगर घर में और घर के आसपास का माहौल अगर बहुत शोरगुल वाला माहौल हो जाएगा तो उसकी मदर भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए सोफ़ी जैंसी को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ जैंसी, ये बात तुम अपने तक ही रखना, सीक्रेट ही रखना। और लास्ट में जैंसी सीरियसली होकर के बोलती है, हालांकि सोफ़ी को भी पता था कि जैंसी के ये बात को सीक्रेट नहीं रखेगी, तो जैंसी जो है थोड़ा सीरियसली होकर के बोलती है सोफ़ी से दैट शी वुड नॉट टेल एनीबडी अबाउट इट, कि इसके बारे में तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो सोफ़ी, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अब यहाँ तक पे इन दोनों दोस्तों का जो कन्वर्सेशन है सोफ़ी और जैंसी का, ये फिनिश होता है। और इसके बाद अब एक ऐसा इंसिडेंट होगा जिससे ये समझ में आएगा कि सोफ़ी जो अपने भाई को बोली थी कि नेक्स्ट वीक फिर से मिलने का प्लान है, तो ये बात तो सोफ़ी ऐसे ही झूठ मूठ का बोली थी अपने भाई से। एक्चुअली में सोफ़ी का कोई मुलाकात डैनी कैसे से नहीं हुआ है, ये सब उसका बना बनाया हुआ फैंटेसी है, वाइल्ड ड्रीम है। लेकिन क्या होता है कि यंगस्टर्स जो होते हैं, टीनेजर्स जो हैं, ये पूरा चैप्टर ही मैंने शुरू किया था तो बताया था कि इस चैप्टर में टीन एजर्स और टीन एज में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सोफ़ी रिप्रेजेंट करती है कॉमन टीन एजर्स को। तो सोफ़ी जो है वो खुद इस बात को जानती थी कि मैंने जो मीटिंग वाला बात कहा है वो तो झूठा है, और आगे भी मिलने वाला बात कहा है वो भी झूठा है। मगर सोफ़ी का जो कैरेक्टर है, डे ड्रीमर जो कैरेक्टर है उसका, तो सोफ़ी जो है ना, उसको भी ये फील होने लगता है कि सचमुच में वो डैनी कैसे से मिली थी और सचमुच में डैनी कैसे ने नेक्स्ट वीक मिलने का उसको इनविटेशन दिया है। मतलब कि यहाँ बताया जा रहा है कि यंगस्टर्स जो हैं, टीनेजर्स जो हैं, वो अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं इस एज में, टीनेज में। स्पेशली वो टीनेजर्स जो ज़्यादा पैसे वाले घर से बिलोंग नहीं करते, जो थोड़े पुअर स्टेटस के होते हैं, और उनकी इच्छा होती है कि उनका भी स्टैंडर्ड बाकी बड़े लोगों जैसा रहे। तो ये एक कॉमन फीचर है टीनेज का। मगर यहाँ पे एक वार्निंग दिया जा रहा है कि कभी कभी टीनेजर्स क्या करते हैं कि अपने
द्वारा बनाए गए सपने की दुनिया में चले जाते हैं और उस दुनिया को वो सच मानने लगते हैं, जबकि अंदर से उनको भी पता है कि वो उनकी बनाई हुई दुनिया है, लेकिन फिर भी ये पीक पॉइंट हाइट जब होता है, मतलब हाइट ऑफ इमेजिनेशन, हाइट ऑफ फैंटेसी, मतलब कि इतना डूब जाना अपने फैंटेसी में। सोफी जो है वो इतना डूब गई थी अपने झूठी कहानी में कि सोफी को भी लगने लगता है कि नेक्स्ट वीक सचमुच में उसको इनविटेशन मिला है और उसको जाना है, और नेक्स्ट वीक वो जाती भी है। मतलब कि वो अपने द्वारा बनाए गए सपनों की दुनिया को रियलिटी समझ लेती है और रियल दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रियलिटीज़ हैं, गरीबी जो है, उससे भागने के लिए, मतलब उससे बचने के लिए, जो ओरिजिनल सिचुएशन है उससे बचने के लिए टीनेजर्स क्या करते हैं कि अपने द्वारा बनाए गए वर्ल्ड में चले जाते हैं और उसी वर्ल्ड को वो लोग रियल वर्ल्ड मानने लगते हैं, उसी वर्ल्ड को वो लोग रियल समझने लगते हैं। तो सोफी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि अब सोफी जो ये बात बता रही है सबको कि हमको मिलना है, नेक्स्ट वीक का इनविटेशन है, तो सोफी भी इतना डूब गई है कि उसको अपने ही बनाया हुआ कहानी अब सच लगने लगा है और वो सचमुच में जाती है डैनी कैसे से मिलने के लिए। वहां पे आगे टेक्स्ट शुरू होगा यहां से, आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाय द कैनाल। यहां से टेक्स्ट बुक का पार्ट है कि वो मिलने के लिए जाती है डैनी कैसे से। कहाँ जाती है, कब जाती है, मुलाकात हो पाती है कि नहीं हो पाती है, ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।